रात के करीब 11:45 थे जब अनिकेत ने बेलापुर से आखिरी ऑटो पकड़ा। वह एक आईटी कंपनी में देर रात तक काम करता था और खारघर सेक्टर 35 में रहता था, एक नया बना इलाका जहां अब भी निर्माण कार्य चल रहा था और रास्ते अक्सर सुनसान रहते थे। ऑटो चालक एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में धुंधलापन था। वह ज्यादा बोला नहीं, बस सिर हिलाकर चल पड़ा। जब वे उत्सव चौक के पास से गुजर रहे थे, अचानक एक घना कोहरा छा गया। मई की गर्मी में यह असामान्य था। ऑटो की लाइटें झिलमिलाने लगीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक भर गई। बाबा, ऐसी बंद करो, अनिकेत ने कहा कांपते हुए। ऐसी तो है ही नहीं साहब, ड्राइवर ने सपाट आवाज में जवाब दिया। जब वे सेंट्रल पार्क के पीछे के सुनसान मोड़ पर पहुंचे, ऑटो अचानक रुक गया। उनके सामने एक आदमी खड़ा था, सफेद, बिना शर्ट के, और उसके शरीर पर पट्टियां बंधी थीं जिनसे खून रिस रहा था। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन आंखों में अजीब सी उदासी थी। चलिए भाई चलिए, अनिकेत ने घबराते हुए कहा। लेकिन ड्राइवर टस से मस नहीं हुआ। वो बड़बड़ाया, हर रात वो यहीं खड़ा रहता है, उसी मोड़ पर। अनिकेत कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही वो आदमी धुएं की तरह कोहरे में गायब हो गया। कौन था वो? अनिकेत ने पूछा। उस मॉल के मजदूरों में से एक, जो निर्माण के दौरान दब गया था। कहते हैं उसकी ड्यूटी अब भी पूरी नहीं हुई। जब अनिकेत अपने घर सूर्य दर्शन हाइट्स पहुंचा, उसका मन बुरी तरह विचलित था। बिल्डिंग में केवल 3 परिवार रहते थे, बाकी फ्लैट खाली थे। उसका फ्लैट 904 9वीं मंजिल पर था, जहां से नीचे के वीरान प्लॉट साफ दिखते थे। उस रात जब वह हाथ मुंह धो रहा था, उसने देखा कि दरवाजे से बालकनी तक गीले पैरों के निशान थे, जबकि उसके पैर साफ थे। वह निशानों का पीछा करता हुआ बालकनी तक पहुंचा। खिड़की के शीशे पर बाहर से एक हाथ का निशान बना था। 9वीं मंजिल पर बाहर से। अगले दिन उसने अपनी बात पास के चाय वाले बापू को बताई, जो कई सालों से वहां था। बापू ने जो बताया वो और भी डरावना था। बेटा, सेक्टर 35 पहले एक कचरा फेंकने की जगह थी। 2012 में वहां एक अवैध मॉल बन रहा था जो गिर गया। 9 मजदूर दबे थे। 8 की लाशें मिली, 9वां कभी नहीं मिला। उसी रात अनिकेत ने इंटरनेट पर पुरानी खबरें खंगालना शुरू किया। एक धुंधली सी न्यूज आर्टिकल में 9 मजदूरों की फोटो मिली। आखिरी कोने में खड़ा शख्स वही था जिसे उसने ऑटो के रास्ते में देखा था। उस रात फिर से कोहरा आया, पहले से भी घना। रात में दरवाजे की घंटी बजी, एक बार, 2 बार, फिर चुप्पी। उसने झांक कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी एक धीमा सा ठक ठक अंदर से आया, बेडरूम के वार्डरोब से। डरते डरते अनिकेत ने वार्डरोब खोला। उसमें एक निर्माण श्रमिक की जैकेट टंगी थी जिस पर खून के धब्बे थे। जेब में एक कागज था, सेक्टर 35 अब भी अधूरा है, शिफ्ट खत्म नहीं हुई। अगली सुबह पड़ोसियों ने शिकायत की कि फ्लैट 904 से अजीब आवाजें आ रही थीं। जब पुलिस पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। अनिकेत गायब था, सिर्फ वही जैकेट बिस्तर पर पड़ी थी। ऑटो ड्राइवर? किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। 6 महीने बाद फ्लैट 904 में एक नया किराएदार आया। बिल्डर के पास अनिकेत का कोई रिकॉर्ड नहीं था। नया आदमी कभी कभी कहता है कि रात को खटखटाहट सुनाई देती है। और एक बार उसने बिल्डिंग के नीचे रात 12 बजे एक ऑन्टो खड़ा देखा, खाली, लेकिन उसका इंजन अब भी चल रहा था।